तमाम हिंदू में मशहूर है यहाँ की शहर, कुछ इस कदर है सहर। दोस्तों, आज मैं फिर आपकी खिदमत में पेश हो रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत मौजू, एक बहुत ही खूबसूरत विषय और सब्जेक्ट के साथ। और हमारे चैनल ज़ीशान जौनपुर ब्लॉग पर आपका खैर मक़दम है, आपका स्वागत है। मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब मौजू जिसे कहते हैं बनारस। ये दुनिया का वो प्राचीन शहर है। जब दुनिया में सभ्यताओं की शुरुआत हुई, चाहे वो सिंध घाटों की सभ्यता रही हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता रही हो, चाहे वो चीन की हैनसांग सभ्यता रही हो, सब सभ्यताओं की शुरुआत नदी के किनारे हुई। उसी तरह बनारस का खूबसूरत शहर ईसा पूर्व से 11वीं सदी में कायम हो चुका था। जब यहाँ पे आर्यंस आए तो बनारस के घाट पर लोग आबाद थे, लोग मौजूद थे। आज बनारस शहर दुनिया का वो प्राचीन, वो कदीम शहर है और इसे पूरी दुनिया एक आध्यात्मिक, एक रूहानी शहर के नाम से जानती और पहचानती है। इसे हिंदुस्तान का रूहानी शहर और रूहानी राजधानी भी कहा जाता है। ये हिंदू धर्म का ख़ास और विशेष केंद्र है। लोगों की आस्थाएं, लोगों के विश्वास, यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे गंगा स्नान करते हैं। और उनका विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। वाराणसी शहर, जिसे बनारस भी कहते हैं, हिंदू धर्म का हृदय स्थल है। वाराणसी के घाट अपनी खूबसूरती, बेपनाह खूबसूरती को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इसका बखान शब्दों में नहीं हो सकता। इस पवित्र और दिल को मोह लेने वाले शहर को और इसकी खूबसूरती के रहस्य को बिना अवलोकन किए, बिना इसका मुशाहिदा किए हुए नहीं समझा जा सकता। ये घाटों, मंदिरों, धर्मों, अध्यात्म और नदियों, प्रेम और मोहब्बत का शहर है। पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर दयार, हर शहर, हर जगह के लोग इस शहर की तरफ खिंचे चले आते हैं और यहाँ की सुंदरता और यहाँ के आकर्षण से प्रभावित और मुतासिर हुए बिना नहीं रह पाते। यहाँ अगर हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं तो जैनियों के भी धार्मिक स्थान हैं। बौद्धों का अगर सारनाथ से लगाव है तो मुसलमानों के बुज़ुर्गों और मस्जिदों और खानकाहों में भी मोहब्बत के दर्स दिए जाते हैं। ये शहर सभी धर्मों और सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस शहर का नाम तो वाराणसी है, जो वरुणा नदी और 80 घाट से मिलकर बना हुआ है। इसे बनारस भी कहते हैं और इसे काशी भी कहते हैं। और इसका एक नाम और भी है, इसे कहते हैं धनुक आकार, क्योंकि यहाँ पर जो गंगा नदी का बहाव है, जब आप उसको ऊंचे स्थान से देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कि धनुष के आकार में गंगा बह रही हो। और कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने इसका नाम मोहम्मदाबाद और इस्लामाबाद भी रखा था, मगर ये नाम सिर्फ फरमान और सिक्कों तक ही महदूद रह गया। पूरे भारत से श्रद्धालु, पर्यटक, सयाह न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि विदेशों से, दूसरे मुल्कों से भी बनारस को देखने, यहाँ का मुशाहिदा करने और यहाँ के आध्यात्म को महसूस करने के लिए आते हैं। पूरे बनारस में हज़ारों मंदिर हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर है। जहाँ पर आजकल
उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉरिडोर बनाया है और यहाँ पर दूसरा मंदिर है माँ अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, काल भैरव मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर बेचू यूनिवर्सिटी वाला और तुलसीदास मानस मंदिर। ये ख़ास मंदिर हैं जिनके दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इसे घाटों का भी शहर कहा जाता है। गंगा किनारे इसके घाट तकरीबन 6 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं और इनका आकार बिल्कुल धनुष की तरह लगता है। सबसे आखिर का जो घाट है उसे 80 घाट कहते हैं और जो सबसे पहला घाट है उसे वरुण घाट कहते हैं और लगभग यहाँ पर 84 घाट है। 80 घाट बहुत ही प्राचीन घाट है। यहाँ बहुत सी धार्मिक किताबों में इस घाट का वर्णन, इस घाट का जिक्र है, जैसे पुराण, पद्मा पुराण और कर्म पुराण और मत्स्य पुराण में इस घाट का जिक्र है। यहाँ पर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी और इसी घाट पर उनका स्वर्गवास हुआ था। दशाश्वमेध घाट, जिसका अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान, इसी घाट पर शाम के समय गंगा आरती का मनोरम दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। ये आरती तकरीबन 45 मिनट तक चलती है और इसे देखने के लिए बहुत से लोग, बहुत से पर्यटक शाम को इस घाट पर इकट्ठा होते हैं और इस आरती को देखने के बाद एक अजीब खूबसूरती का अनुभव होता है। और एक घाट है मणिकर्णिका घाट। इस घाट का निर्माण जो है अहल्याबाई ने कराया था, अहल्याबाई होलकर ने कराया था। यहाँ पर लोगों का दाह संस्कार किया जाता है और दाह संस्कार पर बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ लाशों को लेकर आते हैं। इसे महाशमशान भी कहा जाता है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर दाह संस्कार करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हरिश्चंद्र घाट, इस घाट पर भी अंतिम संस्कार होता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक शवदाह, यहाँ पर लोगों का अंतिम संस्कार जो है लाइट के ज़रिए भी किया जाता है। और अजीबी बात यह है कि इस घाट पर एक मीर घाट भी है जिसका नाम मुस्लिम कमांडर मीर रुस्तम अली के नाम पर रखा गया है। और इसी घाट के करीब पंचगंगा घाट, जो कि पूरी तरह से पत्थरों पर बना है और कुदरती खूबसूरती से भरपूर है। इस घाट पर आलमगीर मस्जिद, जिसे धरहरा मस्जिद भी कहते हैं, आपको दिखाई पड़ेगी। और ऐसा माना जाता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, धुत पापा और किराना नदियाँ यहाँ मिलती हैं। और इसी घाट की सीढ़ियों पर गुरु रामानंद से कबीरदास ने दीक्षा ली थी, जो कि इतिहास में दर्ज है। अगर 80 घाट पर स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, तो मुग़ल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने हिंदू धर्म और इस्लाम में समानता ढूंढने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने यहाँ पर संस्कृत भाषा को सीखा। और 42 साल की उम्र में उन्होंने मजमुउल बहरैन की रचना की, जिसका अर्थ होता है 2 महासागरों का मिलन। उन्होंने बनारस के पंडितों और सन्यासियों के सहयोग से सिरे अकबर नामक पुस्तक तैयार की। इस पुस्तक में उपनिषद के 50 अध्यायों का वर्णन है, उनका अनुवाद है। और उन्होंने श्री भगवद गीता और योग वशिष्ठ का भी फारसी में अनुवाद कराया था। ये था बनारस का छोटा सा परिचय। जहाँ तक मुझे मालूम है मैंने पेश करने की कोशिश की है। और ये शहर पूरे भारत से जुड़ा हुआ है, इसकी कनेक्टिविटी पूरे भारत से है। और यहाँ पर आप अगर से आना चाहते हैं तो यहाँ पर
कैंट स्टेशन भी है जहाँ पर ट्रेनें पूरे भारत से आती हैं और बसेस भी हैं, और आप जहाज़ से भी आ सकते हैं, जो कि यहाँ का बाबतपुर एयरपोर्ट है जो शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको इस शहर में एक एट्रैक्शन, एक प्रेम और एक खूबसूरती नज़र आएगी। और इस घाटों को जब आपको देखना होगा, यहाँ के मंदिरों को देखना है, तो आप गुदौलिया चौराहे पहुँचिए ऑटो से, और फिर वहाँ से आप पैदल जो है इन घाटों का नज़ारा कर आ सकते हैं, इन घाटों पर, और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर कश्तियाँ चलती हैं, यहाँ पे बोट्स चलती हैं। तो अगर से आप बोट पे बैठना चाहते हैं तो एक बोट पर आप जो है जिसमें बहुत से लोग मुश्तरका होती है सामूहिक, उस पर आप बैठें तो वहाँ उस पर 50 रुपये से लेकर 100 रुपया पर हेड लगता है। और अगर से आप पूरे घाट को देखना चाहते हैं तो नाव वालों से बार्गेनिंग कीजिए, बार्गेनिंग स्किल का इस्तेमाल कीजिए, और 500 से लेके वो 2000 रुपये तक मांगते हैं। तो आप उनसे 300, 400, 500 में, अगर से आप अकेले घूमना चाहते हैं तो आप नाव वालों से बात कीजिए और 500 में आपको वो तैयार हो जाएंगे और सारे घाटों को आपको नाव से घुमाएंगे। और जब आप नाव से, कश्ती से इन घाटों का अवलोकन करेंगे, उसका मुशाहिदा करेंगे, तो वो एक अलग खूबसूरती को आप महसूस करेंगे, और इसको शब्दों में या लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं कि इन पानी के अंदर और इस घाट में कितना खिंचाव है, कितना अट्रैक्शन है, और यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं, बड़े मनचले और बड़े ही मज़ाहिया मिजाज के लोग हैं। आप यहाँ पे आइए और यहाँ की इस धार्मिक नगरी और इस धार्मिक राजधानी को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर से आपने भारत में रहकर बनारस को नहीं देखा तो आपने फिर भारत को नहीं देखा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल ज़ीशान जौनपुर व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी ऊर्जा मिले, हमको भी हौसला मिले, हमारी हौसला अफजाई हो, और आइंदा इस तरह के और ख़ूबसूरत वीडियो बनाने की चाहत पैदा हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।